हमने कहा कि आपने कहा कि भाई 5 जो है, मैंने कहा 5 का बाइनरी जो है 101 है। 5 का जो बाइनरी है वो क्या है, 101 है मिसाल के तौर पे। तो आपको कैसे पता लगेगा भाई 101 बाइनरी किसका है, 101 में बाइनरी किसका है? तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? आपको मैंने बताया था बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे होती है। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कैसे होती है? आप हर नंबर को यानी 101 को, आप हर नंबर को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से करोगे। तो पहला वाला 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर दूसरा क्या है, 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर इसके बाद जो है क्या है, 1 है, तो इसका मतलब प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब ये राइट हैंड साइड से पावर लगाना शुरू कर दो 2 के ऊपर। तो ये इसकी पावर कितनी हो गई, 0। इसकी पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 4 वन जा 4, ये ऐसे ही रहा। ये वाला प्लस 0, 2 की पावर 1, 2 होता है, 2 जीरो से क्या होता है, 0 होता है। ना लिखें कोई बात नहीं, 0 जहाँ पे है वो ना लिखें आप यहाँ पे। 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो बराबर किसके होता है, 1 के होता है। तो उसका मतलब 2 की पावर 0 बराबर किसके हो गया, 1 के। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, 1 वन जा 1। अब 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपको पता लग गया कि 101 जो है वो बाइनरी किसका है, 5 का है। तो अब ये पूरी जो कन्वर्जन है वो आपको पता है। आप मुझे बताइए, ये याद नहीं कर सकते, याद करना मुश्किल काम है। कितने नंबर्स को याद करोगे, 9 भी अगर आ गया तो 9 नंबर को भी याद कर लो। तो याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप कन्वर्जन खुद कर सकते हो, और कन्वर्जन करने के बाद जो है वो आप इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे इस क्वेश्चन में हमने किया, इस क्वेश्चन में हमने किया था एडिशन। फिर हमने इस क्वेश्चन में एडिशन किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इसका जो है वो आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक काम करता हूँ, अब एक काम करता हूँ, ये जो एडिशन है ना, सबसे बड़ी एडिशन करवाता हूँ, सबसे बड़ी एडिशन करवाता हूँ। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी एडिशन का मतलब, मैंने कहा भाई कि सब एडिशन, मैंने सब हटा दिया, मैंने सब हटा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सबसे बड़ा सवाल बना रहा हूँ, मैं एक सबसे बड़ा सवाल बना रहा हूँ जिसके अंदर जो है वो देखते हैं कि मैक्सिमम कितने तक जा सकता है वो। मैंने कहा भाई वैल्यू है 1, 1, 1, 1, 1। फिर मैंने कहा अगली वैल्यू है 1, 1, 0, 1, 1, 1। फिर मैंने अगली वैल्यू की 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1। 3 है ना ये, एक और कर देते हैं, 4 कर देते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू ले आते हैं। और बड़ी वैल्यू लिया, 1, 1, 1। कितने सारे 1 आ गए, इतने सारे 1 आ गए कि परेशान हो जाओ दिखने में। अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। अब इनको क्या करो, ऐड करो। अब देखो, ये सबसे बड़ी मतलब कि और भी बड़ी हो सकती है। अब जितने भी नंबर चाहो नीचे और ऐड कर सकते हो। अब देखो ये मैक्सिमम कंडीशन है। ये सवाल अगर समझ में आ गया तो उसका मतलब एडिशन समझ में आ गई। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो उसका मतलब क्या होगी, एडिशन समझ में आ गई। अब देखो, 1 कितने 1 है, 4 1 है। तो 4 का बाइनरी क्या होगा, 4 का बाइनरी क्या होगा, 4 का बाइनरी होगा 2, 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 1 जा क्या हो गया, 2, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो इसका मतलब जो है वो, इसका बाइनरी क्या हो गया, 100, 100। ये इसका क्या हो गया, बाइनरी हो गया 4 का। तो अब ये जो लास्ट वाला 0 है, ये आपने क्या कर दिया, नीचे कॉपी कर दिया, ठीक है ना। अब ये स्टार्टिंग की दो वैल्यू बची। आपने कहा 10 जो है ये बाइनरी किसका है, 10 बाइनरी 2 का होता है। 10 बाइनरी किसका होता है, 2 का होता है।
तो आपको मैंने कहा कि अगर आप इसकी कन्वर्जन कर लो कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो देखना वहाँ पे आंसर 2 ही आएगा। तो अगर देख लो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, आपने क्या किया, आपने इसका डेसिमल बना दिया। तो ये 2 वन जा पावर लगा दो इसकी 0 और ये 1, 2 वन जा 2 एंड देन ये 2 वन जा 2, तो ये कितना आ गया 2 आपका आ गया। एंड यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो गया जो 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1 0 जो है वो बाइनरी किसका हो गया 2 का हो गया। अब ये 2 कहाँ लिख दिया, कैरी में लिख दिया, ये 2 कहाँ लिख दिया, कैरी में लिख दिया। अब ये काउंट करो कितने हैं, ये काउंट करो कितने हैं, 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 का बाइनरी बनाओ, 6 का बाइनरी बनाओ। अब देखो वो टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, वो टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। अब 6 का बाइनरी बनाओ, क्या हो गया 2 3 जा 6, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, 1 बचा। 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब आपका बाइनरी क्या बन गया, आपका बाइनरी बना 1 1 0, आपका बाइनरी क्या बना 1 1 0। आपने क्या किया, लास्ट वाला 0 जो है वो एज इट इज यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब 1 प्लस 1, 1 1 बाइनरी किसका है, 1 1 बाइनरी किसका है, तो आप इसकी कन्वर्जन कर लो। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आपने कन्वर्जन कर दी इसकी। 2 की पावर 0 लगा दी, इस पावर क्या आ गई 1 आ गई। अब 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 2 की पावर 0 बराबर किसको होता है 1 के, 1 1 से क्या हो गया 1 हो गया। इसका मतलब ये बाइनरी किसका हो गया 3 का। इसका मतलब 1 1 जो है वो बाइनरी किसका है 3 का बाइनरी है। 1 1 जो है वो बाइनरी किसका हो गया 3 का हो गया। तो कैरी क्या रखा आपने यहाँ पे 3 कैरी रखा, 3 क्या कर दिया आपने यहाँ पे कैरी कर दिया। अब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो वापस से अगेन। 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो 6 का आपने बाइनरी बनाया हुआ है, 6 का बाइनरी बनाया हुआ है 1 1 0। यहाँ भी वही काम किया, 0 यहाँ पे गया। कैरी क्या जाएगा, कैरी क्या जाएगा, आप बताओ यहाँ पे कैरी क्या लिखूं, शाबाश। 1 1 का जो कैरी हुआ वो क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हमने 3 लिखा। अगेन ऐड कर दो, 3 प्लस 1 4 5 6, अगेन 6 आ गया, अगेन 6 आ गया। तो 6 का बाइनरी आपने बनाया हुआ है, वही 0 यहाँ पे लिखा। तो कैरी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 3, एलसीएम इसका आपने बाइनरी बना दिया। तो कैरी क्या हो गया अगेन 3 हो गया। फिर ऐड कर दो, 3 प्लस 1 4 5 6 7। अब 7 का बाइनरी बनाओ, 7 का बाइनरी बनाओ, 7 का बाइनरी बनाते हैं। क्या बनेगा बाइनरी 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1। इसका मतलब इसका बाइनरी जो बना वो क्या बना 1 1 1, ये इसका बाइनरी बना। ठीक है ना। आप क्या करते हैं, लास्ट वाला डिजिट जो है, लास्ट वाला डिजिट जो है वो नीचे क्या कर दिया, नीचे लिख दिया लास्ट वाला डिजिट। अब ये स्टार्टिंग के 2 नंबर्स बचे। अब 1 और 1 का, ये 1 1 जो है ये किसका बाइनरी है, 1 1 जो बाइनरी किसका है, देखो यहाँ पे आपने निकाला हुआ है। 1 1 जो है बाइनरी किसका है 3 का, 1 1 जो है बाइनरी किसका है 3 का। तो इसका मतलब अगेन 3 क्या हो गया यहाँ पे कैरी चला गया। फिर सिंप्लीफाई कर दो, 3 4 5 6, 6 का बाइनरी आपने बनाया हुआ है 1 1 0। उसका मतलब 0 जो है वो नीचे आ गया, और 1 1 जो है वो किसका बाइनरी है 3 का। अगेन यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, अगेन क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया। अब इन सबको ऐड कर दो, तो 3 4 5,
तो 5 का बाइनरी बनाते हैं, 5 का बाइनरी बनाओ, 5 का बाइनरी बनाओगे तो क्या बनेगा बाइनरी? आपने कहा 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर आपने कहा 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो इसका 2 का बाइनरी क्या बन गया? 1 0 1। अब आपने वही वाली बात कि जो लास्ट डिजिट है वो कहाँ रख दिया? नीचे रख दिया। लास्ट डिजिट जो है वो कहाँ रख दिया? नीचे रख दिया। अब ये जो 1 0 है स्टार्टिंग का, ये बाइनरी किसका है? ये आपने निकाला हुआ यहाँ पे। 1 0 जो है वो बाइनरी किसका है? 2 का बाइनरी है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैरी कितना चला गया? 2 चला गया। ठीक है। फिर आपने कहा 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 का बाइनरी क्या होता है? 1 1 होता है। 3 का बाइनरी क्या होता है? 1 1 होता है। तो एक 1 यहाँ लिखा और एक 1 यहाँ लिखा। अगर आप चेक करना चाहो चेक कर लें। यहाँ पे 3 का जो बाइनरी होता है वो 1 1 कैसे हो गया? 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1। इसका मतलब बाइनरी क्या हो गया? 1 1 बाइनरी हो गया इसका। इसका बाइनरी क्या हो गया? 1 1 हो गया। तो हमने यहाँ पे ये वही लिख दिया 1 1। तो इस सबको जब ऐड किया तो आपका ये क्या हो गया? ये आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है भाई। ये आपकी सबसे बड़ी, मतलब मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर आप क्या कहते हो कि ये एडिशन जो है वो, अगर ये सवाल समझ में आ गया तो आप हर तरह की एडिशन कर सकते हो। ये सबसे बड़ी एडिशन थी।